हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टोटल मैथ्स में। आज पढ़ेंगे बेटा हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो नॉर्मल जैसे हम करते ही हैं, एक होता है कुछ प्रतिस्थापन द्वारा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका क्या करना है बेटा, अवकलन करना है। तो एक तो तरीका आपके पास यह है कि हम सीधा सीधा इसका क्या कर दें, अवकलन कर दें। साइन इनवर्स का फॉर्मूला है ये हमारे पास, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसका करें। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से करने से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करने के लिए हम कुछ प्रतिस्थापन का यूज करते हैं, प्रतिस्थापनों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सिंपलेस्ट वे में आ जाता है या थोड़ा उसको इजी हो जाता है, आसानी से सब अवकलन कर सकते हैं। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन है, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन जो मैं आपको बताता हूं, उनके द्वारा अगर हम त्रिकोणमितीय या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या है देखो, महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। पहला है बेटा, यदि आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दिखे बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो हमें क्या मानना है, x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा रखना है। क्या रखना है बेटा, साइन थीटा या कॉस थीटा रखना है। दूसरे नंबर पे, यदि आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिले, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिले, तो उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे बेटा, x इक्वल टू सेक थीटा। क्या रखेंगे बेटा, सेक थीटा। तीसरा है बेटा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस प्रकार का है तो हमें x बराबर क्या पुट करना है, x बराबर tan थीटा। क्या रखेंगे बेटा, tan थीटा। चौथा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए तो उसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, उस x के प्लेस पर x बराबर tan थीटा। क्या रखेंगे बेटा, x बराबर tan थीटा। नंबर 5, अब आ जाए बेटा 3x माइनस 4x क्यूब, 3x माइनस 4x क्यूब। तो x इक्वल टू बेटा हम क्या मानेंगे, x बराबर साइन थीटा। x बराबर क्या पुट करना है हमें, साइन थीटा। नंबर 6 है, अगर यहां पर आ जाए बेटा 4x क्यूब माइनस 3x, तब x इक्वल टू आपने क्या मानना है बेटा, कॉस थीटा। क्या मानना है बेटा, कॉस थीटा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या मानेंगे, x इक्वल टू tan थीटा। क्या मानेंगे, x इक्वल टू tan थीटा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन है जिनकी सहायता से हम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलनों को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसके बाद फिर अवकलन किया जा सकता है। क्लियर बेटा, जैसे क्वेश्चंस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो आपने लिखा अंडर रूट में क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या रखेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा। साइन थीटा भी रख सकते हैं और कॉस थीटा भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम क्या रखेंगे बेटा, x इक्वल टू सेक थीटा। अगर दिखा आपको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू क्या रखना है बेटा, tan थीटा। और यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, tan थीटा, अर्थात x को हमें tan थीटा से बदलना है। 3x माइनस 4x क्यूब दिख रहा है, तो x बराबर क्या आएगा, साइन थीटा। 4x क्यूब माइनस 3x आ रहा है, तो हम क्या रखेंगे बेटा, x बराबर कॉस थीटा। और यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो x इक्वल टू क्या रखेंगे, tan थीटा। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन है जो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलनों में आएंगे। ठीक है, तो अब देखो आगे क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं की सहायता से।
देखो क्वेश्चन से आपका साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट बेटा 7.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर है ए, फर्स्ट के अंदर क्या है बेटा, पहला है ए साइन इनवर्स, ये आपको दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा बेटा 2x, रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका हमें अवकलन करना है। तो एक तो बेटा आपका पास मेथड है कि सीधा सीधा हम क्या लगाएंगे, साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे अवकलन का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या आ जाएगा पूरा ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर जाओगे 2x का करोगे, फिर रूट का करोगे, फिर अंदर जाओगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो उसके बजाय अभी मैंने आपको प्रतिस्थापन बताया कि प्रतिस्थापन का यूज करना है। तो सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ जाए तो प्रतिस्थापन मैंने लिखवाया था, क्या मानते हैं उसकी जगह साइन थीटा या कॉस थीटा। तो यहां पर बेटा हम लिखेंगे x इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, ठीक है। पर यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन को जब पक्षांतरण कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या रह जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये हमने पहले से वैल्यू निकाल ली, ये मान लिया। अब इसे मान रख देते बेटा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह हमने क्या माना है साइन थीटा, रूट के अंदर आ गए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा। अब देखो साइन इनवर्स ये हो गया 2 साइन थीटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है आप जानते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है तो हमें बाहर क्या मिलेगा कॉस, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और चूंकि हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। अब इसकी वैल्यू रख दो यहां पर, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स के साथ साइन 2 थीटा है, तो ये साइन इसका क्या है अपोजिट है, एक तरह से प्रतिलोम है, तो यहां क्या बचेगा सिर्फ 2 थीटा बचेगा। क्या बचेगा बेटा 2 थीटा, क्योंकि ये एक्सरसाइज 2 में कॉन्सेप्ट आ चुका है कि साइन इनवर्स और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है सिर्फ थीटा, क्या होता है बेटा सिर्फ थीटा। तो इसकी साइन इनवर्स, साइन को एक तरह से मान के चलो आप ये कट जाता है, तो क्या बचता है हमारे पास सिर्फ 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू पहले निकाल चुके, ऊपर क्या दे रखा है y2 साइन इनवर्स x, और ये y इक्वल टू। अब देखो सिंप्लीफाई करके या सरल करके कितना आसान बन गया, 2 साइन इनवर्स x रह गया ओनली, और यहां पर क्या था 2 साइन इनवर्स पूरे का करना पड़ता, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता और टफ हो जाता, हो सकता है गलत भी हो जाए। यहां पर y इक्वल टू क्या बन गया 2 साइन इनवर्स x, सिंपल फॉर्मेट में आ गया। अब आप इसको क्या करोगे बेटा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बटे dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, स्थिर हो गया। अब आपके पास सिर्फ एक चर राशि बची साइन इनवर्स x, तो क्या साइन इनवर्स x का सीधा फॉर्मूला बेटा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया dy ओवर dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया बताइए। अब देखो दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, y इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो साइन इनवर्स का करेंगे पहले, फिर अंदर ब्रैकेट का करेंगे,
फिर रूट का करेंगे, रूट के अंदर फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे। हो सकता है कैलकुलेशन में आप गलत कर बैठो, तो उसके बजाय हमें क्या करना है बेटा, प्रतिस्थापन का यूज करना है। प्रतिस्थापन आपको सारे मैंने अभी लिखवाए कि मोस्टली सवालों में जो प्रतिस्थापन आता है वो सारे मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे। तो साइन थीटा या कॉस थीटा रखेंगे, कोई भी एक आप रख सकते हो आपकी मर्जी से। तो हमने मान लिया एक्स इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल ली पक्षांतरण करके, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स। अब इस क्वेश्चन में आप एक्स के स्थान पर क्या रखना है, साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर रखा 2 साइन थीटा, यहाँ अंदर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर का जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया, क्या हो गया, साइन 2 थीटा। ये साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब 2 साइन इनवर्स एक्स, अब अवकलन करेंगे, अब इसका डिफरेंशियल आसान हो गया। क्या हो गया बेटा, सीधा 1 स्टेप में देखो डिफरेंशियल है, 2 कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपका सॉल्यूशन होगा। समझ आ गया ना आपको। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसी का सेकंड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड बी, y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर। अब देखो बेटा, प्रतिस्थापन मैंने अभी लिखवाया था कि अगर क्वेश्चन में 3x माइनस 4x क्यूब आ जाए तो हमें क्या मानना है, साइन थीटा। तो सेम वही x इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, साइन थीटा रखने पर, तो थीटा की वैल्यू निकाली यहां से, साइन इधर चला गया, क्या बच गया बेटा, साइन इनवर्स x। क्या हो गया, साइन इनवर्स x। ठीक है। अब मान रखते हैं कि इसमें y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा रख दिया। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है बेटा, ये क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर होता है साइन 3 थीटा। क्या होता है बेटा, साइन 3 थीटा। अब इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कट गया, y इक्वल टू क्या बच गया, सिर्फ 3 थीटा। क्या बच गया बेटा, सिर्फ 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो 3 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x y इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन बन गया। इनवर्स साइन इनवर्स का फॉर्मूला सीधा सीधा अवकलन है बेटा इसका। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया बेटा dy बटे dx इक्वल टू 3 इंटू में 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यही आपका सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। अगर हम इस फॉर्मेट में करते तो हो सकता है गलत हो जाए, तो प्रतिस्थापन की सहायता से क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं और सिंपल बन जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 के अंदर फर्स्ट है y इक्वल टू कॉस, y के अंदर क्या है, कॉस, और फिर दे रखा है बेटा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये इनवर्स है, सॉरी इनवर्स, ठीक है बेटा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन है, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, परंतु हो सकता है गलत हो जाए।
प्रतिस्थापन की सहायता से करेंगे इजी हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन मैंने आपको बताया था कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या मानना है, देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाए तो मैंने आपको लिखवाया था कि क्या मानेंगे बेटा, x इक्वल टू टेन थीटा, क्या मानेंगे टेन थीटा। तो ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, तो इसलिए आप डायरेक्ट यहां पर ये लिख दो x इक्वल टू टेन थीटा रखने पर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे टेन इनवर्स x, क्या निकाली बेटा, थीटा की वैल्यू निकाली। अब मान रखते हैं यहां पर y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा हो गया अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया। अब ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और एक टेन के फॉर्मेट में होता है बेटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मान रख देंगे बेटा यहां पर, तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा। अब देखो यहां cos इनवर्स है, यहां sin 2 थीटा है। अगर cos होता तो cos इनवर्स से cos कट जाता, बट यहां पर क्या है sin, तो ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। तो क्या करें, cos इनवर्स की सपोर्ट में क्या आना चाहिए, अंदर cos आना चाहिए। अब cos है नहीं, पर हम जानते हैं कि sin को cos बनाया जा सकता है, sin को cos बनाया जा सकता है। तो यहां पर लिख देंगे बेटा y इक्वल टू cos इनवर्स, cos इनवर्स cos 90 माइनस थीटा, ये आपका फॉर्मूला है बेटा जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। cos 90 मैं तो लिख देता हूं sin थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, क्या होता है बेटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा। यहां साइन था तो हमने इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, कॉस में। तो यहां पर आ गया बेटा cos 90 माइनस थीटा के स्थान पर क्या है यहाँ पर 2 थीटा, तो हम पूरा क्या करेंगे 2 थीटा लिख देंगे। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल, y इक्वल टू क्या बचा आपके पास 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, क्लियर। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 2, थीटा क्या है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy ओवर dx, 90 का हो गया 0 बिकॉज ये कांस्टेंट राशि है, अचर पद है ये, माइनस का 2 tan इनवर्स, ये भी कांस्टेंट है तो स्थिर रहेगा, सिर्फ बचा आपके पास tan इनवर्स। तो tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सिंपल बन गया। एक बार फिर से लिख देंगे dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, है ना इजी। प्रतिस्थापन की सहायता से क्वेश्चन कितना इजी हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो इसी का नेक्स्ट है सेकंड का बी, सेकंड का बी है क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसी का बी है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी प्रतिस्थापन बेटा मैंने आपको लिखवाया है कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो हमें क्या मानना है उसकी जगह, x के स्थान पर क्या मानेंगे tan थीटा, क्या मानेंगे बेटा tan थीटा, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x। अब यहां पर मान रखो सीधा y बराबर क्या आ जाएगा
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स के स्थान पर क्या रखना है, टेन थीटा। एक्स के स्थान पर क्या रखना है बेटा, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा टेन थीटा अपॉन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया बेटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, समझ में आया बेटा। हम प्रतिस्थापन क्यों करते हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाएगा तो ये सामने जो इनवर्स फंक्शन दे रखा है ये तो कट जाएगा या उसके में उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके आप प्रतिस्थापन करो, इसकी जगह एक्स के स्थान पर कुछ ना कुछ रख देंगे, ट्रिग्नोमेट्री कोई ना कोई टर्म, जिससे कि वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका तो ये होता है कि सीधे सीधा आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो साइन कॉस इनवर्स का अवकलन करने का, तो उससे सवाल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला बता दिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, कॉस 2 थीटा। मान रख देंगे बेटा यहाँ पर y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, y इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ 2 थीटा। क्या बचा, सिर्फ 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, y इक्वल टू 2 क्या है, टेन इनवर्स x। क्या है बेटा, टेन इनवर्स x। अब अवकलन कर देंगे, सीधा सिंपल सा स्टेप आ गया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx 2 टेन इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, अवकलन। बस यही आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आ गया। देखो सबसे पहले क्या किया हमने, कॉस इनवर्स, जैसे हमें कॉस दिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे तुरंत दिमाग में आएगा कि प्रतिस्थापन क्या आएगा बेटा, प्रतिस्थापन कि इनके स्थान पर हमें ऐसा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रखें कि जिससे कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए, और फॉर्मूला बन जाए और ये कॉस इनवर्स को काट दे या इसको रिजॉल्व कर दे। तो उसके लिए हमने टेन एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, टेन थीटा। तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा कि प्रतिस्थापन सबने लिखवा रखें, तो वहां पर एक्स के स्थान पर क्या रखना है, टेन थीटा। तो जैसे टेन थीटा रखा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बन गया अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बन गया। और 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ये एक सूत्र है किसका, कॉस का, कॉस 2 थीटा का, टेन के फॉर्मेट में, टेन के पदों में कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा बेटा फॉर्मूले में बदल गया, कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस कट गए, सीधा बच गया 2 थीटा, थीटा का मान रख दिया और अवकलन कर दिया। समझ में आ गया बेटा। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, कॉस इनवर्स, थर्ड का फर्स्ट है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। अब ये भी देखो प्रतिस्थापन लिखवा रखा है, जैसे हमें लिखा 4x क्यूब माइनस 3x, क्या मानना है, x इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा। क्या मानना है बेटा, x इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, x बराबर क्या मानना है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब मान रख दो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4, x के प्लेस पे क्या रखना है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये भी बेटा फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 3 थीटा। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन। अब इसके स्थान पर आ गया कॉस 3 थीटा। तो हम वैल्यू देखो बेटा, y इक्वल टू
कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, सिर्फ बच गया आपके पास y इक्वल टू 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है? y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 3 तो एलटी रहेगा 3 की जगह, थीटा की जगह पर क्या आ गया? कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स, अब इसका अवकलन कर देंगे, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy बटे dx, इसका हो जाएगा 3, और कॉस इनवर्स का अवकलन क्या होता है बेटा? -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो एक बार मिला के लिख दो इसको, dy अपॉन dx माइनस का 3 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन है। समझ में आ गया बेटा ये? अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट था ये, हमें क्या दिखा? 4x³ माइनस 3x। 4x³ माइनस 3x जैसे हमने देखा तुरंत दिमाग में आ गया कि x इक्वल टू क्या रखना है? कॉस थीटा। तो x बराबर क्या रख दिया? कॉस थीटा, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रतिस्थापन अगर ऐसा आए तो क्या रखना है? कॉस थीटा। तो 4 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा रख दिया। ये क्या होता है? एक इन्वर्टेड फॉर्मूला होता है। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा आ गया, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, 3 थीटा एक थीटा की वैल्यू रख दी, कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका सीधा फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स का सीधा फॉर्मूला क्या है? -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है इसके बाद बी, थर्ड का बी है, थर्ड का बी दे रखा है, कॉस इनवर्स रूट के अंदर है, रूट के अंदर दे रखा है आपको 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, 1 प्लस एक्स अपॉन 2। अब देखो 1 प्लस एक्स इसके स्थान पर, ये भी एक प्रतिस्थापन है। अगर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स आ जाए, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स आ जाए, तो हम क्या रखेंगे बेटा? x इक्वल टू कॉस, क्या रखेंगे बेटा? कॉस। तो कॉस थीटा, क्या रखेंगे बेटा? कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा, कुछ भी रख सकते हो। तो हमने कॉस थीटा रख लिया। अब थीटा निकालेंगे, क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स, मान रख दो y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट के अंदर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। अब देखो ये एक फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब मान रख दिए यहां पर कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2। तो ये 2 से ये 2 कट गया, अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर क्या मिलेगा हमें? कॉस। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, अंदर आ गया आपको यहां पर कॉस थीटा बाई 2, कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, क्या बच गया आपके पास? y इक्वल टू थीटा बाई 2, सिर्फ ये बच गया थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये क्या जाएगा? y इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x। ठीक है बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट स्टेप आ गया, कॉस इनवर्स x। अब अवकलन कर दो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा dy बटे dx 1/2 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। यही आपका आंसर है। एक बार और उसको उस पास लिख देना बस। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या आ गया? सॉल्यूशन। बस इजी स्टेप है। क्या किया बेटा हमने? 1 प्लस एक्स दे रखा था, हमें पता है कि 1 प्लस एक्स के स्थान पर क्या रखना है? कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा। 1 माइनस आता तो भी बेटा हम क्या रखेंगे? कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा, क्योंकि दोनों के बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस साइन का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसलिए 1 प्लस एक्स आ जाए या 1 माइनस एक्स आ जाए, हमें क्या मानना है? कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा। क्लियर? अब देखो इसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन था बेटा? इसका बी था, सॉरी ये इसका क्वेश्चन था
डी, थर्ड का डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, का फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट ए, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन, सेक इनवर्स में लिखा है 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 1। क्या दे रखा बेटा? 2x स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो x के स्थान पर हम ऐसी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रखें जिससे ये फॉर्मूला बन जाए? क्या बन जाए बेटा? फॉर्मूला। ठीक है, अब हम जानते हैं कि x के स्थान पर देखो साइन रख के लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। कोई सूत्र बन रहा है क्या बेटा? फॉर्मूला नहीं बन रहा। ठीक है, फिर अब देखो कॉस रख के लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन रहा है। तो इसलिए x इक्वल टू क्या रख देंगे? कॉस थीटा। क्या रखेंगे? कॉस थीटा। अब यहां से वैल्यू निकाल लो थीटा की, तो थीटा इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स x। क्या हो गया बेटा? कॉस इनवर्स x। तो मान रख देंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? कॉस 2 थीटा का। तो देखो बेटा कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है कॉस के पदों में। साइन के पदों में क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और टेन के पदों में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा के 3 सूत्र है बेटा, साइन के पदों में भी है, कॉस के पदों में भी है, और टेन के पदों में भी है। अब यहां मान रख देंगे y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। अब 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो y इक्वल टू इसको ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। क्या लिखा जा सकता है? सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स से सेक कट गया, y इक्वल टू क्या बच गया? सिर्फ 2 थीटा। क्या बच गया बेटा? 2 थीटा। अब y वैल्यू रख लो थीटा की, तो 2 थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स का x तो पिछले सवाल में हमने अवकलन किया था, इसमें भी है अवकलन, सिंपल अवकलन है, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो गया बेटा? dy बटे dx इक्वल टू 2, इसका होता है कॉस इनवर्स x का अवकलन होगा बेटा -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा बेटा? रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक बार और लिखो उसको थोड़ा सा तरीके से, dy अपॉन dx इक्वल टू -2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको ये? अब देखो फोर्थ का सेकंड है बी, कॉस इनवर्स। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है बेटा। देखो सेकंड के बी में, दूसरे क्वेश्चन का बी जो पार्ट था उसमें ये क्वेश्चन रिपीट है, ये पहले आ चुका है, तो इसको छोड़ देते हैं, अगला कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर है बेटा 5, और 5 का ए। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 का ए, साइन इनवर्स। क्या दे रखा बेटा? y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस प्लस, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स। इसके साथ दे रखा है बेटा वही सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, प्रश्नावली 2 में आपने पढ़ा होगा, प्रश्नावली 2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई टू। क्या होता है बेटा? पाई बाई टू। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, प्रतिलोम फलनों का फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। सीधा इसके जगह पर हम क्या रख देंगे? y इक्वल टू पाई बाई टू। क्या आ गया बेटा? पाई बाई टू। अब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy अपन dx, और ये क्या? पाई बाई टू। एक कांस्टेंट टर्म है, क्या बेटा? अचर राशि, और अचर राशि का क्या होता है? जीरो। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, क्योंकि पाई बाई टू सिर्फ बचा और पाई बाई टू क्या है? अचर, इसलिए उसका क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, समझ में आ गया? ये फॉर्मूला ध्यान रखना बस कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? पाई बाई टू। ठीक है, आप इसको अलग अलग करना चाहो तो भी हम कर सकते हैं, परंतु ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा। तो पाई बाई टू और पाई बाई टू हो गया जीरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ का ही सेकंड है। देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का है कॉस इनवर्स 2x b y इक्वल टू कॉस 2x, कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स प्लस 2 कॉस इनवर्स, ये दे रखा है आपको 1 माइनस 4 x स्क्वायर। ठीक है, ये तो कॉस इनवर्स 2x और यहां पर दे रखा बेटा 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 4 x स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करना है, देखो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं बेटा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x प्लस 2 कॉस इनवर्स अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, 2x का स्क्वायर, 4x स्क्वायर था, हमने इसको क्या लिख दिया? 2x का स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई? अब देखो ये एक रूप बन रहा है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी करवाया था कि अंडर रूट के अंदर आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर, इसको एक तरह से मान लो कुछ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ जाए तो हम क्या मानते हैं उसकी जगह पर? साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा। तो सेम वही टाइप बेटा यहाँ पर 2x को किससे रिप्लेस कर देंगे? साइन थीटा से या कॉस थीटा से। तो चूंकि 2x इक्वल टू क्या मान लें? साइन थीटा। क्या मान ले बेटा? साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालोगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 2x। ठीक है, अब मान लेते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन थीटा। क्या आ गया बेटा? 2x के स्थान पर क्या रख दिया? साइन थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस इसके स्थान पर क्या रखा है? 2x के स्थान पर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और ये इस टाइप से, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब देखो कॉस इनवर्स है और यहां पर क्या दे रखा है? साइन, तो ये तो कटेगा नहीं, तो हम साइन को किस में बदल दें? कॉस में, जिससे कि कॉस इनवर्स अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बेटा, सीधा इसका फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा? कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा हम जानते ही हैं क्या होता है? साइन थीटा। तो कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास? 90 माइनस थीटा प्लस 2 कॉस इनवर्स, और यहां बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। तो रूट के अंदर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू ये कट गया बेटा 90 माइनस थीटा बच गया यहां पर, प्लस का 2 कॉस इनवर्स, और यहां से बच गया आपके पास कॉस थीटा। कॉस इनवर्स से ये कॉस कट गया, इधर से बच जाएगा बेटा आपके पास y इक्वल टू 90 माइनस थीटा प्लस 2, इन दोनों ये आपस में कैंसिल हो गए, क्या बच गए? क्या बच जाएगा? 2 थीटा। अब 2 थीटा प्लस का है, माइनस थीटा क्या है? नेगेटिव है, तो इसमें से माइनस कम कर दो, तो y इक्वल टू हो गया 90 प्लस थीटा। क्या हो गया बेटा? 90 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 प्लस साइन इनवर्स
अब बटा बन गया ये सिंपल स्टेप आ गया साइन इनवर्स का 2x। तो साइन इनवर्स का अवकलन जानते ही हो डिफरेंशियल, तो इसका हम अवकलन कर देंगे। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy/dx, 90 का हो गया 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, अचर राशि है। अब बचा आपके पास साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला हम सीधा जानते हैं, 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पर क्या है 2x, इसलिए 2x का स्क्वायर, और ये हो गया dy/dx इक्वल टू 1/रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? अब देखो क्या किया था हमने। सबसे पहले cos इनवर्स 2x दे रखा था, 2 cos इनवर्स अंडर के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब 1 माइनस 4x स्क्वायर इसका कोई फॉर्मूला बनता नहीं है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया बेटा, लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो 2x का होल स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए मान के चलो ये x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर की प्रतिस्थापन आपको क्या बताया है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रतिस्थापन साइन थीटा या कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर 2x के स्थान पर क्या रख दिया? साइन थीटा। क्या रख दिया बेटा? साइन थीटा। अब साइन थीटा से थीटा की वैल्यू निकाल ली और इसमें वैल्यू रख दी, तो कॉस इनवर्स 2 थीटा की 2x के स्थान पर क्या आ गया? साइन थीटा। 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x, तो 2x के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का हो जाएगा कॉस। इधर साइन थीटा को हमने किससे बदल दिया बेटा? कॉस से। तो कॉस की साइन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस से कॉस कट गया 90 माइनस थीटा, और ये कॉस से कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, सिर्फ क्या बच गया? 2 थीटा। इसमें से एक माइनस कर दिया, 90 का अवकलन क्या होता है? 0, और थीटा का हो जाएगा साइन इनवर्स 2x। सिंपल इसका अवकलन कर दिया। क्वेश्चन समझ आगे बेटा? ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, y इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स a प्लस एक्स, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसका a फर्स्ट। y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स बटे के अंदर है 1 माइनस ax। अब देखो बेटा, tan के साथ अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है। अब हमें a और x के स्थान पर ऐसा क्या मान रखना है कि कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए ट्रिग्नोमेट्रिक, जिससे कि tan इनवर्स कट जाए। तो tan इनवर्स सिर्फ tan के फॉर्मूले से कट सकता है, या तो tan a प्लस b बनेगा, या tan a माइनस b बनेगा, या tan का कोई दूसरा फॉर्मूला बनेगा, तभी तो tan इनवर्स कट सकता है, क्योंकि tan इनवर्स सिर्फ tan से कटेगा। तो उसके लिए क्या करें? कोई tan का फॉर्मूला बनाए अंदर, और tan का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो क्या माने बेटा? देखो a इक्वल टू हम क्या मान सकते हैं? क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं tan अल्फा। क्या मान ले बेटा? tan अल्फा। और x के स्थान पर क्या मान ले? tan थीटा। क्या मान ले बेटा? tan थीटा। यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a। यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। क्योंकि बाद में जब वैल्यू निकालनी पड़ेगी थीटा की, तो हमने यहां से वैल्यू ट्रांसफर कर दिया इसको tan को इधर, थीटा इक्वल टू क्या रह गया? tan इनवर्स x। मान रख देंगे बेटा y इक्वल टू tan इनवर्स a के प्लेस पर क्या रखना है? tan अल्फा। a के प्लेस पर क्या रखना है? tan अल्फा, प्लस x के प्लेस पर क्या रखना है? tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। अब ये एक फॉर्मूला बन गया। देखो बेटा, कौन सा फॉर्मेट बन रहा है ये? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बराबर होता है tan a प्लस b। क्या होता है? tan a प्लस b। tan ये a हो गया, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मेट बन रहा है। इसका मतलब है कि tan a प्लस b का रूप बन गया ये, और tan a प्लस b यानी a के स्थान पर क्या रखते हैं? अल्फा, और b के स्थान पर क्या रखते हैं? थीटा।
तो ये टेन अल्फा प्लस थीटा का रूप बन गया। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हो जाएगा बेटा टेन ए के स्थान पर क्या है अल्फा और इसके स्थान पर थीटा। ये आ गया टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, हमारे पास क्या बचा y इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, क्या बचा अल्फा प्लस थीटा। अब अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं हम पहले और थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो y इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स x। अब दोनों का अवकलन कर सकते हैं, सिंपल स्टेप में कन्वर्ट हो गया बेटा। देखो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy ओवर dx, इसका हो जाएगा जीरो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, अचर पद है, इसलिए इसका हो गया जीरो। और इधर टेन इनवर्स का क्या होता है बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोबारा से एक बार लिख दो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, क्या हो गया सॉल्यूशन। समझ आ गया आपको। ये क्या किया था बेटा हमने टेन इनवर्स a प्लस एक्स दे रखा था अपॉन 1 माइनस ax। अब टेन इनवर्स के अंदर हम टेन का ही फॉर्मूला बनाएंगे तो ही टेन इनवर्स को उसको रिप्लेस कर सकता है, काट सकता है। तो अंदर टेन का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें a को भी मानना पड़ेगा कुछ और x को मानना पड़ेगा। a क्या है कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसकी जगह पर टेन अल्फा मान लिया। x चल रहा है इसलिए टेन थीटा मान लिया। अल्फा थीटा की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर इसमें a और x के मान रख दिए। a और x का मान रखेंगे तो ये पूरा सूत्र बन रहा है बेटा टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी का क्या हो जाएगा टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी, ए यानी कि अल्फा, बी यानी थीटा, तो टेन अल्फा प्लस थीटा, टेन इनवर्स से टेन कट गया अल्फा प्लस थीटा। क्या हो गया बेटा अल्फा प्लस थीटा। अब अल्फा का मान निकाल लिया ऊपर से, क्या आ जाएगा टेन इनवर्स अल्फा का मान आ जाएगा अल्फा इक्वल टू टेन इंटू ए। तो ये ए है बेटा, ये सॉरी ए। अब ए का क्या हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट बी। बी है क्वेश्चन नंबर 6 का बी। बी देखो क्या दे रखा बेटा टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स, ठीक है, 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। देखो अच्छा क्वेश्चन है। टेन इनवर्स क्या दे रखा है 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन नीचे 1 माइनस 2 की पावर x। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं टेन इनवर्स 2 की पावर x इंटू, आधार समान होते हैं घातें जुड़ जाती हैं, हमने जुड़ी हुई घातों को क्या कर लिया सेपरेट कर लिया अलग। 1 माइनस क्या मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और फिर x। ठीक है, 2 की पावर 2 और x। टेन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस, ये इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसका अगर मल्टीपल करेंगे 2 का x से तो 2 की पावर कितना हो गया 2x। अब उसको x को पहले रखो या 2 को पहले रखो, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो 2 की पावर 2x और 2 की पावर x और फिर ऊपर 2, दोनों का क्या मीन्स है सेम मतलब है। तो हमने इसको इस प्रकार से रख दिया। अब यहां पर बेटा ये y इक्वल टू 2 की पावर x को हम मान लेते हैं टेन थीटा। क्या मान लिया टेन थीटा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको टेन थीटा मानता हूं तो ये सूत्र बन जाएगा 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो किसका सूत्र होता है फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का। ठीक है, तो अब यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे टेन इनवर्स 2 की पावर x, मान रखो बेटा y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर tan 2 थीटा। क्या बेटा, tan 2 थीटा। वैल्यू रख दो, y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, सिर्फ आपके पास बच गया y इक्वल टू 2 थीटा। अब y इक्वल टू थीटा की वैल्यू रख देंगे ऊपर से, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 tan इनवर्स और अंदर है 2 की पावर x, ये आ गया। ठीक है बेटा, अब आप डिफरेंशियल कर देंगे, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, इसका मतलब 2 की पावर x का स्क्वायर। ठीक है, जो लिखा जा सकता है 2 अपॉन 1 प्लस, जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया था वापस से उसी फॉर्मेट में लिख दो 2 की पावर x, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। समझ में आगे बढ़ाइए। देखो दोबारा से एक बार मैं समझा देता हूं कि tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 दे रखा था और नीचे था 1 माइनस 4 की पावर x, तो 2 की पावर x प्लस 1 उसको हमने तोड़ दिया 2 की पावर x इंटू 2 में, क्योंकि आधार समान होते हैं तभी तो घातें जुड़ती हैं। हम यहाँ पर घातें जुड़ी हुई थी तो जुड़ी हुई घात को अलग कर दिया 2 की पावर x इंटू 2, और नीचे 4 की पावर x है तो हमने इसको लिख दिया 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 2 की पावर 2 इंटू x। अब इसको x को इधर ले आए, इसको 2 को इधर ले गए, तो 2 की पावर 2 की पावर x का होल स्क्वायर बन गया। अब 2 की पावर x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 की पावर x को हम क्या मान सकते हैं tan थीटा। tan थीटा मानना पड़ेगा क्योंकि जब भी तो फॉर्मूला बनेगा tan का, तो यहाँ पर हमने tan थीटा रखा, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है tan 2 थीटा का, तो इसके स्थान पर आ गया tan 2 थीटा, tan से tan गया सिर्फ 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख दी tan इनवर्स 2 की पावर x और अवकलन कर। ठीक है बेटा, सिंपल सवाल था। अब आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है ए y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू साइन और उसके अंदर है 2 tan इनवर्स साइन मार्कर स्याही खत्म से हो गई है, तो साइन 2 और फिर दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, ये अब देखो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 1 प्लस एक्स वाला, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 1 प्लस एक्स आए या 1 माइनस एक्स आए, हमें x के स्थान पर क्या मानना है cos थीटा या cos 2 थीटा। तो यहां पर हम मान लेंगे x इक्वल टू cos थीटा रखने पर, तो थीटा की वैल्यू निकाल ली cos इनवर्स x। ठीक है, अब मान रखो यहां पर y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा दोनों के फॉर्मूले होते हैं। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। वैल्यू रख दो बेटा y इक्वल टू साइन 2 tan ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 गया साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। y इक्वल टू सॉरी ये tan इनवर्स यहां पर है साइन 2 tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर बन गया बेटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, tan स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर में सॉरी रूट से बाहर निकलेगा, क्या मिलेगा हमें tan, तो y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स और आ गया tan थीटा बाई 2।
तो tan इनवर्स से tan कट गया, तो y इक्वल टू साइन 2 इंटू क्या बच जाएगा बेटा, थीटा बाई 2, और 2 से ये 2 कट गया, सिर्फ रह गया आपके पास y इक्वल टू साइन थीटा। क्या रह गया बेटा, y इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू, अब हमारे पास क्या है बेटा, कॉस थीटा का मान तो है पर साइन का नहीं है, तो साइन को हम जानते हैं, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, कॉस की वैल्यू है हमारे पास, तो लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या जाएगा बेटा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो गया dy बटे dx इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, रूट। तो सबसे पहले रूट का करेंगे 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे, सॉरी 1 का करेंगे 0, इसका हो गया 2x। तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस का 2x टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ आपके पास बच गया dy ओवर dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिख जाए तो हमें क्या रखना है, x इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा। ठीक है, हमने कॉस थीटा रखा, थीटा की वैल्यू निकाल दी, थीटा बराबर क्या आ गया, कॉस इनवर्स x। अब कॉस इनवर्स x इसमें, सॉरी अब इसके बाद क्वेश्चन में आ गए 1 माइनस एक्स के प्लेस पर क्या रख दिया, कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का हो गया सूत्र 2 कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब मान रख दिया यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर, tan स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, tan से tan कट गया, थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू है नहीं हमारे पास वैल्यू किसकी है, कॉस की, तो इसको कॉस में बदल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा के स्थान पर x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिंपल डिफरेंशियल, अब कलन किया सबसे पहले किसका, रूट का, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर गए, रूट के अंदर 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर हो गया 2x। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है, बहुत जल्द। तो तब तक आप सब्सक्राइब करते रहना, इसी प्रकार से प्यार देते रहना, और ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।